Hi everyone, I welcome you all on the Engineers Career Point Chandigarh and our online partner is Yourpedia. So friends, जैसा कि आप सब जानते हैं HPPSC हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर एक जल शक्ति विभाग डिपार्टमेंट है जो उसने नोटिफिकेशन अभी कुछ टाइम पहले रिलीज़ किया है और अपकमिंग 2 to 3 months आफ्टर 2 to 3 months और इट मे बी 4 months एक एग्ज़ाम होने वाला है जो जल शक्ति विभाग डिपार्टमेंट के अंडर होने वाला है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि देयर विल बी अ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो इस टाइम जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जो हिमाचल प्रदेश है वो फर्स्ट टाइम आपका एक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो अप्रोच है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके बार एग्जाम में आने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे ये आ रही है स्टूडेंट्स को कि हाउ वी राइट द क्वेश्चंस, हाउ वी राइट द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, व्हाट आर द क्राइटेरिया टू राइट द क्वेश्चंस, क्या मुझे कौन कौन से पॉइंट्स लिखने चाहिए कि जिससे मुझे एक अप्रोप्रिएट नंबर मिल सके, मुझे ज़्यादा डिटेल में भी चीज़ें नहीं लिखनी है, मुझे एक सफिशेंट वही इंफॉर्मेशन देनी है एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जिससे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। तो उससे रिलेटेड मैंने एक हाइड्रोलॉजी की एक वीडियो मैंने बनाई हुई है जो कि यूट्यूब में आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट चंडीगढ़। तो उस चैनल पे आपको एक हाइड्रोलॉजी की जब आप उस पर सर्च करेंगे तो मैंने एक हाइड्रोलॉजी की वीडियो बनाई है जिसमें मैंने टॉपिक आपको प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड बताया था कि प्रेसिपिटेशंस क्या होती है, प्रेसिपिटेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रेसिपिटेशंस, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि प्रेसिपिटेशन की टाइप्स कौन कौन सी होती है, किस किस फॉर्म में प्रेसिपिटेशंस होती हैं। लाइक साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशंस हैं हमारे पास 4 टाइप की प्रेसिपिटेशन मैंने आपको बताई हुई है। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन फ्रंटल प्रेसिपिटेशंस होती हैं, एक ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन होती है, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशंस होती हैं। Along with that, the different forms of the precipitation, like it can be a rainfall, it can be a snowfall, it can be a hail, it can be a sleet, it can be a drizzle. There may be a different forms of the rainfall, right? तो एक पूरा का पूरा एक कन्वेंशनल क्वेश्चंस है जो आपकी मैंने आपको वीडियोस में पूरा बताया हुआ है कि किस तरीके से हमको लिखना है। तो वो सारे पॉइंट्स भी अगर आप लिख कर आ जाते हैं तो वो भी आपको सफिशिएंटली मार्क्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सेकंड स्टूडेंट्स ये है जो एक न्यूमेरिकल भी मैंने सोल्व किया है लास्ट वीडियोस के अंदर। जो न्यूमेरिकल मैंने सोल्व किया है उसमें मैंने आपको एक ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करवाया है। ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस इन अ कैचमेंट एरिया कि कैसे हम ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस निकालेंगे, कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें स्टैंडर्ड एरर कितना होगा और कितना हम एरर अलाउ करके चलते हैं, तो वो भी हमने सोल्व किया था, राइट। सो आज की जो मेरी वीडियो है, आज मैं एक सेकंड वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ जो इसमें मैं कन्वेंशनल क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, लेकिन अब की बार जो मेरा टॉपिक है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, राइट। तो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपके पास क्वेश्चन है जिसको आज मैं सोल्व करवाने वाला हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन फ्रॉम द प्रिंसिपल स्ट्रेस टॉपिक। तो ये जो क्वेश्चन है प्रिंसिपल स्ट्रेस टॉपिक का, इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। प्रिंसिपल स्ट्रेस टॉपिक में व्हाट आर द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, व्हाट आर द मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन्स, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन्स। समटाइम्स क्वेश्चन में डायग्राम भी पूछ लेता है कि जो आपने प्रिंसिपल प्लेन्स निकाले हैं, जो आपने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की कैलकुलेशंस की है, आप उनका एक डायग्राम भी बनाइएगा। तो वो सारा का सारा जो एंटायर प्रिंसिपल स्ट्रेस टॉपिक है वो मैं इस क्वेश्चन से कवर अप करने वाला हूँ। तो पूरे का पूरा प्रिंसिपल स्ट्रेस वाला जो टॉपिक है आपका वो इस क्वेश्चन से कवर अप होने वाला है, राइट। तो सेकंड पॉइंट ये है, एक क्वेश्चन और मेरे पास है, लेट मी शो यू। एक क्वेश्चन और मेरे पास है, दैट इज फ्रॉम द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन टॉपिक, राइट। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द थर्मल स्ट्रेस टॉपिक। इस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे हाउ वी डिटरमाइन दिस थर्मल स्ट्रेसेस इन दिस क्वेश्चन। वेरी सिंपल क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कन्वेंशनल अप्रोच है, तो सिंपल क्वेश्चन की तो आप बात करोगे नहीं, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे थर्मल स्ट्रेसेस की। तो थर्मल स्ट्रेसेस हम यहाँ पे निकालेंगे। तो थर्मल स्ट्रेसेस क्या होते हैं पहले मैं आपको वो डिफाइन करके बताऊंगा, थर्मल स्ट्रेसेस कैसे निकालते हैं, और उसके बाद मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए, सो स्टार्ट करता हूँ मैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले अपने पास ये वाली अप्रोच रहेगी, तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोस को, राइट। तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया, एट अ पॉइंट इन अ स्ट्रक्चरल मेंबर ट्रायक्सल स्ट्रेसेस आर एक्सपीरियंस्ड एज द फॉलो। तो आपके पास एक स्ट्रक्चरल मेंबर है और वो जो मेंबर है दैट इज सब्जेक्टेड टू द ट्रायक्सल स्ट्रेसेस। क्वेश्चन डायग्राम में गिवन, डायग्राम की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। तो यहाँ पर ये प्लेन है, इस पे 100 MPa का टेंसाइल स्ट्रेस लगा हुआ है, इस पे शियर स्ट्रेस लगी हुई है 40 MPa की, इस पे 80 MPa का नॉर्मल स्ट्रेस लगा हुआ है और इस पे शियर स्ट्रेस लगा हुआ है 40 MPa का। सो आपके पास एक स्ट्रक्चरल मेंबर है और वो सब्जेक्टेड है ट्रायक्सल स्ट्रेसेस से। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है इस केस में, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस, ये आपको कैलकुलेट करना है। डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन इन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर। अभी मैंने आपको क्या बताया कि मैं आपको इसमें सारी चीजें बताने वाला हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ वी डिटरमाइन द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, हाउ वी डिटरमाइन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस, एंड वन मोर पॉइंट, हाउ वी डिटरमाइन द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द टाउ मैक्स प्लेन।
That is very important. Sometimes they ask you in the question, right? Along with that, draw all these stresses by the complete sketch. यानी इस क्वेश्चन में मैं आपको एक डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा कि वो डायग्राम हम कैसे बनाते हैं. तो समटाइम्स क्वेश्चन में डायग्राम भी पूछता है आपसे. तो अगर मैं इस क्वेश्चन की वेटेज बताऊं आपको एग्जाम सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पूरे क्वेश्चन की जो वेटेज है दैट विल बी 20 मार्क्स. आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन ये मिलेगा. अब वही इसमें से अगर उसको कम करने होंगे मार्क्स, मान लो 10 मार्क्स का आपको क्वेश्चन देना होगा, तो ये क्वेश्चन देगा, साथ में आपको फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट पूछ लेगा. तो ये यहाँ पे आपको डायग्राम बनाने के लिए नहीं देगा. अगर डायग्राम भी वो आपको बनाने के लिए दे रहा है, बिकॉज वेटेज के हिसाब से आपको टाइम भी तो देना होगा. अगर आप वेटेज ज्यादा रख दे रहे हैं तो आप टाइम कम दे रहे हैं, तो उसमें भी बात नहीं होगी ना. तो उसमें आपको वेटेज अगर क्वेश्चंस की ज्यादा है तो उस पर टाइम भी आपको जो करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा. बात समझ आ रही है आप लोगों को? चलो, तो इसमें मेरा जो मेन एम है वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, हम तीनों के तीनों टॉपिक को कवर करने वाले हैं. राइट स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं. क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए मैं इसी क्वेश्चन को, देखो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया ना ये वाला, तो मैं इसी क्वेश्चन को लिख लेता हूं, दोबारा से नोट कर लेता हूं, क्योंकि यहां पर मैं इसी क्वेश्चन को लिख लेता हूं. आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं इसी क्वेश्चन को यहां पर लिख देता हूं. राइट, तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. राइट, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे. सो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर. राइट, ये स्क्रीन सही है आपकी? चलिए, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ. द क्वेश्चन इज सेम कि अपने पास जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है. आपके पास एक स्ट्रेस एलिमेंट गिवन है, ये आपके पास एक स्ट्रेस एलिमेंट गिवन है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर जो स्ट्रेस लगा, नॉर्मल स्ट्रेस आया हुआ है 100 MPa का. Right, there the stress is of 100 MPa, and along with that this is the shear stress. I think shear stress is 40 MPa. Let me check. जो shear stress आई हुई है यहाँ पे that is 40 MPa. Yes, shear stress is 40 MPa. कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट होगी, हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी. यहाँ पे 100 MPa का नॉर्मल स्ट्रेस इधर भी लगा हुआ है, और along with that shear stresses is there 40 MPa. This यहाँ पर 80 MPa का स्ट्रेस आया हुआ है, नॉर्मल स्ट्रेस, और यहाँ पर जो स्ट्रेस आया हुआ है 40 MPa शियर स्ट्रेस, और 80 MPa यहाँ पे है, और यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस होगा 40 MPa. राइट, और ये तो हमें पता ही है, दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री शेयर. इनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री शेयर बोलते हैं, है ना. क्लास में पूरा डिटेल में देखा था हमने, व्हाई वी आर सेइंग इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री शेयर. अगर इस प्लेन पे शेयर स्ट्रेस एग्जिस्ट करता है तो इसके अनदर प्लेन पे शेयर स्ट्रेस एग्जिस्ट करेगा ही करेगा. दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री शेयर. राइट, चलिए अब यहाँ पे समझते हैं कॉन्सेप्ट को. सबसे पहला काम क्या है हमारा? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैलकुलेट करना. मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, शेयर स्ट्रेस की कैलकुलेशन कैसे करेंगे. थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ इस क्वेश्चन की अप्रोच करने से पहले, क्योंकि ये जरूरी है, ये क्वेश्चन जरूरी है. तो इसलिए मैं आपको पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं कि आपको थोड़ा सा फॉर्मूला रिवाइज हो जाए. तो होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं बच्चे. तो होता क्या है कि जैसे हमारे पास ये स्ट्रेस एलिमेंट होगा, राइट, दिस वी हैव अ स्ट्रेस एलिमेंट, और इस स्ट्रेस एलिमेंट में आप देखिएगा, अगर इस स्ट्रेस एलिमेंट पे यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस आया हुआ सिग्मा एक्स, यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस आया हुआ सिग्मा वाई, यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस आया हुआ है सिग्मा एक्स, यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस आया हुआ है सिग्मा वाई, अलोंग विद दैट लेट अस सपोज कि शियर स्ट्रेस भी आया हुआ है टाउ एक्स वाई, यहाँ पर भी शियर स्ट्रेस आया हुआ है टाउ एक्स वाई. सो यहाँ पर भी आप टाउ एक्स वाई बनाएंगे और यहाँ पर भी आप टाउ एक्स वाई बनाएंगे. दिस इज द शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई. अब मुझे करना क्या है, मुझे किसी भी प्लेन पे स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने हैं. मुझे किसी प्लेन पे स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने हैं, और ये जो एंगल है ये वर्टिकल प्लेन से एक थीटा एंगल बना रहा है. ये एक प्लेन है जो एक स्ट्रेस एलिमेंट से पास हो रहा है. दिस इज द योर स्ट्रेस एलिमेंट. ये आपका स्ट्रेस एलिमेंट है, और इस स्ट्रेस एलिमेंट से इनफाइनाइट प्लेन पास करते हैं. अभी कितने प्लेन है? 1 2 3. अभी 3 ही प्लेन पास कर रहे हैं. एक प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस गिवन है, दूसरे प्लेन पे भी नॉर्मल स्ट्रेस गिवन है, अलोंग विद नॉर्मल स्ट्रेस सम शियर स्ट्रेसेस आर आल्सो गिवन. नाउ माय एम इज टू फाइंड द normal stresses and shear stresses on this red plane which is passing through this stress element. Now this is my objective, so I want to find this normal stresses on this plane. So remember this point, अगर हमको find out करना है normal stresses को, तो यहाँ पर एक नॉर्मल स्ट्रेस होगा सिग्मा एक्स डैश, और एक शियर स्ट्रेस होगा टाउ एक्स डैश वाई डैश. दिस इज द शियर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस. नाउ ये जो स्ट्रेसेस गिवन है आपके पास, इस स्ट्रेसेस की हेल्प से आप नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी प्लेन पे. अगर आपको किसी प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस पता है, उनकी हेल्प से आप किसी और प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग कि सारे के सारे प्लेन उस पर्टिकुलर स्ट्रेस एलिमेंट से पास होने चाहिए. अगर ये स्ट्रेस एलिमेंट है और इस स्ट्रेस एलिमेंट से 2 प्लेन पास कर रहे हैं, और इन दोनों प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस गिवन है,
इस रेड प्लेन, ये जो रेड प्लेन है, ये रेड प्लेन भी इसी स्ट्रेस एलिमेंट से पास कर रहा है और इसी रेड प्लेन पे आपको नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करने हैं, देन यू कैन सोल्व वेरी इजीली। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। और स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपके पास दो अप्रोच होती है, एक होती है आपकी एनालिटिकल अप्रोच, एक होती है आपकी मोहर सर्कल, दैट इज अ ग्राफिकल अप्रोच। लेकिन मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, मैं आपको सोल्व कराऊंगा क्वेश्चन को एनालिटिकल अप्रोच से। पेपर में मोहर सर्कल का भी आता है लेकिन ज्यादा नहीं पूछता है। मोहर सर्कल के जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच के रहते हैं, सब्जेक्टिव अप्रोच का बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि वो आपसे पूछेगा क्वेश्चन, लेकिन एनालिटिकल अप्रोच से आपसे पूछेगा श्योर। तो यहां पर मैं आपको एनालिटिकल अप्रोच बताऊंगा कि सिग्मा एक्स डैश एंड टाउ एक्स डैश वाई डैश हम नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस कैसे इस प्लेन पे कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो देखिएगा फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला कैसे रहेगा इसका? अगर मुझे नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करना होगा सिग्मा एक्स डैश किसी भी प्लेन पे, तो जो कि थीटा एंगल बनाएगा वर्टिकल प्लेन से, तो फॉर्मूला क्या रहेगा इसका? फॉर्मूला विल बी, मैं इसको थोड़ा सा छोट इसमें हो जाएगा, हाँ, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। तो यहां पर फॉर्मूला विल बी सिग्मा एक्स डैश, इसको हटाओ पहले तो फॉर्मूला विल बी सिग्मा एक्स डैश, नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, सिग्मा एक्स कोस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा, सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। दिस इज द फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। सिमिलरली अगर आपको टाउ एक्स डैश वाई डैश कैलकुलेट करना है, शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है किसी भी प्लेन पे पासिंग थ्रू दैट स्ट्रेस एलिमेंट, तो फॉर्मूला विल बी सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कोस 2 थीटा। नाउ आप ये बोलेंगे कि सर हमने जब अपने कोर्स में बीटेक के कोर्स में हमने जब स्टडी किया, वी हैव अ डिफरेंट बुक्स, तो उसमें फॉर्मूला कुछ सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 या सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा, कुछ इस तरीके से फॉर्मूला था। लेट मी क्लियर दिस पॉइंट, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला जो है वो डिराइव किया है और डेरिवेशन की अप्रोच जो है सबकी अलग अलग है। हमारी जो अप्रोच है वो अलग है, आप इस वाले फॉर्मूले से भी आंसर निकाल सकते हैं, और जो आपने फॉर्मूला आपने रिवाइज किया ऑलरेडी, आपने पढ़ा हुआ जो अपने बुक्स के अंदर है, वहां से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको साइन कन्वेंशंस फॉलो करने पड़ेंगे। सो साइन कन्वेंशन जो हमारे हैं, जो हमने कंसीडर किए हैं, तो उसके कोरस्पोंडिंग हमने ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया है, राइट। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला कंसीडर करके चल रहे हैं तो आपको साइन कन्वेंशन जो है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन क्या है? यहां पर जो टेंसाइल स्ट्रेस जो होगा आप उसको पॉजिटिव लेके चलेंगे, वट एवर द टेंसाइल स्ट्रेस आर एक्टिंग, तो टेंसाइल स्ट्रेस को हम क्या लेके चलेंगे? पॉजिटिव। रिमेंबर दिस पॉइंट, टेंसाइल स्ट्रेस को पॉजिटिव लेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस को आप क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेस को आप कंसीडर करके चलेंगे नेगेटिव। अगर ये शियर स्ट्रेस इस प्लेन पे अगर आपको वर्टिकल दिख रहा है, दैट विल बी कंसीडर एज अ पॉजिटिव। अगर ये शेयर स्ट्रेस इस प्लेन पे आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। सो दैट टाउ एक्स वाई विल बी राइट दिस। अगर शेयर स्ट्रेस ऐसा है, अगर यहाँ पे ऐसा है तो ये डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे आएगी, दैट विल बी कंसीडर एज द पॉजिटिव। इसको हम क्या मानेंगे? पॉजिटिव। अगर शेयर स्ट्रेस की डायरेक्शन ऐसे है क्वेश्चन के अंदर, लेट अस सपोज लाइक दिस, तो इस शेयर स्ट्रेस को हम क्या मान के चलेंगे? नेगेटिव। दैट इज अ साइन कन्वेंशन वी आर टेकिंग, रिमेंबर। सो ये साइन कन्वेंशन हम कंसीडर करके चल रहे हैं। तो टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेस को पॉजिटिव, कंप्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेस को आप नेगेटिव कंसीडर करेंगे, शियर स्ट्रेस की डायरेक्शंस को आप ऐसे कंसीडर करेंगे। अगर इस साइड पॉजिटिव अपवर्ड लग रहा है, दैट विल बी पॉजिटिव। इस प्लेन पे अगर डाउनवर्ड शियर लगा हो, दैट विल बी नेगेटिव। थीटा कहां से लेना है? इस क्वेश्चन में थीटा दिखा हुआ है, इस फॉर्मूले के अंदर आपको थीटा दिखा हुआ है। थीटा की अगर हम बात करें, दैट थीटा इज टेकन, थीटा इज द एंटी क्लॉकवाइज एंगल, थीटा इज द एंटी क्लॉकवाइज एंगल। थीटा क्या है तुम्हारा? एंटी क्लॉकवाइज एंगल है। ध्यान से देखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज एंगल। कहां से बना रहे हो? वर्टिकल प्लेन से। ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल कहां से लगा हुआ है? वर्टिकल प्लेन से। दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज एंगल फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन, एंटी क्लॉकवाइज एंगल फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन से जो ये एंगल है, दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज एंगल। तो आपको ये जो थीटा कंसीडर करना है, ये आपको थीटा कंसीडर करना है वर्टिकल प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज एंगल में। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे? तो ये फॉर्मूला आपका लगाना है। ये फॉर्मूला मैंने आपको सिंपल नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का निकाला है। अब सर प्रिंसिपल स्ट्रेस के क्या फॉर्मूले हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के क्या फॉर्मूले, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट आई विल टेल यू इन द क्वेश्चन। सो डायरेक्टली जंप मार जाते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर, राइट। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। नाउ दिस इज आवर क्वेश्चन। अब अपना डायरेक्टली आप क्वेश्चन पे जब मार जाते हैं। इस क्वेश्चन में मेरा पहला अप्रोच जो रहेगा वो रहेगा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैलकुलेट करना, हाउ वी डिटरमाइन द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। क्वेश्चन के ऊपर आने से पहले आप बेसिक साइन कन्वेंशंस लिख लीजिएगा कि जो सिग्मा एक्स क्वेश्चन में गिवन है, सिग्मा एक्स जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वो एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है दैट इज टेंसाइल, और टेंसाइल को क्या मानते हैं? पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस का 100
एमपीए में गिवन है वैल्यूज, तो एमपीए में मेगा पास्कल दैट इज अ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सिग्मा वाई जो गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में दैट इज ऑल्सो टेंसाइल। सिग्मा वाई वाई डायरेक्शन के अलोंग जो नॉर्मल स्ट्रेस आया हुआ है दैट इज प्लस 80 लिखेंगे यहाँ पे एमपीए में गिवन है। अलोंग विद दैट शियर स्ट्रेस इज ऑल्सो गिवन, रिमेंबर दिस, शियर स्ट्रेस इस प्लेन पे डाउनवर्ड लग रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब शियर स्ट्रेस इस प्लेन पे लगेगा वो कौन सा लगेगा, नेगेटिव लोगे 40 एमपीए, सो दैट विल बी कंसीडर एज द -40 एमपीए। बस ये आपको साइन कन्वेंशन समझ आनी चाहिए, दीज आर द साइन कन्वेंशन, ये आपको पता होनी चाहिए। नाउ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ वी डिटरमाइन द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, तो डायरेक्टली जंप ऑन द फॉर्मूला हाउ वी डिटरमाइन दिस प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। सो प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला, तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है, ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन अगर पेपर में आया है तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले हम डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद बेसिक ये लिख देंगे, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, डाटा गिवन है, वो हमने डाटा लिख दिया है। नाउ अब यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। सो द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का फॉर्मूला सिग्मा P1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा P2 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। एक मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है, एक माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है। सिग्मा P1 स्लैश सिग्मा P2, द फॉर्मूला इज सिग्मा x प्लस सिग्मा y डिवाइड बाई 2, पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट सिग्मा y माइनस सिग्मा x होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर XY, 4 टाउ स्क्वायर XY, दिस इज द फॉर्मूला। पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद आपको अप्रोच लगानी है, उसके बाद आपको वैल्यूज पुटअप करनी है इस फॉर्मूले में। तो ये प्लस माइनस का खेल क्या रहता है, अगर सिग्मा P1 निकालना है तो प्लस लिखेंगे, अगर सिग्मा P2 निकालना है तो माइनस लिखेंगे। क्लियर, तो सिग्मा P1 और सिग्मा P2 दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपके पास रहेगा। नाउ फॉर्मूला हमारे पास है, बस वैल्यूज पुटअप करनी है, अब मैं वैल्यू पुटअप करने वाला हूँ। सो दिस इज द फॉर्मूला, फॉर्मूले में हमको बस क्या करना है, वैल्यूज पुटअप करनी है इस फॉर्मूले के अंदर, तो हम वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं, राइट। तो देखिएगा नाउ सिग्मा P1 की अगर हम बात करें तो सिग्मा x क्या था, देखिएगा यहाँ पे सिग्मा x की वैल्यू कितनी है, 100 प्लस का 80/2 करोगे, 100 प्लस 80/2, तो 100 प्लस 80 डिवाइड बाई 2 प्लस, क्योंकि सिग्मा P1 लिखा जा रहा है तो प्लस लिखेंगे 1/2 अंडर रूट ऑफ सिग्मा y माइनस सिग्मा x, देखिएगा सिग्मा y माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर, सिग्मा y माइनस सिग्मा x, सिग्मा y 80 है तुम्हारा, सिग्मा y 80 माइनस सिग्मा x, सिग्मा y माइनस सिग्मा x होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर XY, व्हाट इज द टाउ XY, टाउ XY इज -40, टाउ XY is -40, so you will write here -40 square, -40 square, right? So this 100 plus 80/2 that will be 90, 90 plus 1/2 under root of 80 minus 100 that means -20 का square that is a 400, 80 minus 100 -20 का square 400 plus 4 into 40 का square 1600 multiply 4 that is a 6400, right? सो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो आई हैव आंसर, तो मेरे पास ऑलरेडी आंसर है, तो इसका सिग्मा P1 जो आएगा 131.23, सिग्मा P1 इज इक्वल्स टू 131.2, मैंने ऑलरेडी सोल्व किया हुआ है, तो मैंने आपको बस डायरेक्टली आंसर बता दिया, बिकॉज आपके पास कैलकुलेटर गिवन होगा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, तो आप कैलकुलेटर से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो सिग्मा P1 की जो वैल्यू निकल कर आएगी दैट विल बी 131.23 एमपी। क्लियर पॉइंट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। अब हमें सिग्मा P2 तो निकालना है, दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा P1 और सिग्मा P2 सेकंड प्रिंसिपल स्ट्रेस। सिग्मा P2 की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो देखिएगा फॉर्मूला विल बी सेम, बस यहाँ पे प्लस की जगह क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, 100 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 अंडर रूट, सेम फॉर्मूला 400 प्लस 6400, सेम आएगा, बस यहाँ पे प्लस की जगह क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, और मैंने इसको भी सोल्व किया हुआ है, तो आंसर आ रहा है तुम्हारा 48.77 एमपी, 48.77 एमपी, 48.77 एमपी, दिस इज द सेकेंड प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये आपके सेकेंड प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हमने निकाल दिए, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हम कैलकुलेट कर चुके हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैसे निकालेंगे, दिस इज द फॉर्मूला, प्रिंसिपल स्ट्रेस हम निकाल सकते हैं, रिमेंबर, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब हमें साथ में क्वेश्चन में गिवन है कि आप प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के साथ साथ आप और क्या निकालेंगे, देखिएगा मैं आपको क्वेश्चन रिपीट दिखा देता हूं आपको, दिस द क्वेश्चन, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस, यानी अलोंग विद दैट हमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी कैलकुलेट करना है, तो आप इसके साथ साथ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। सो अब हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को कैलकुलेट करने वाले हैं, हाउ वी डिटरमाइन दिस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो देखिएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का अगर हम कैलकुलेशन करें, so now we are entering into maximum shear stress, how we determine this maximum shear stress। अच्छा along with that देखो जैसा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के सीक्वेंस में चलते हैं, तो मैक्सिमम shear stress कैसे निकालते हैं। सो द मैक्सिमम shear stress, maximum shear stress, maximum shear stress, tau max,
मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, दैट इज अ टाउ मैक्स। सो द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला, दस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला इज, जो ये फॉर्मूला हमने किया ना बच्चे, ये वाला जो फॉर्मूला हमने लगाया, इस वाले फॉर्मूले में जो ये वाला पोर्शन है, दिस इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। इस वाले फॉर्मूले के अंदर जो ये वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन ओनली, दिस इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, राइट। तो आप ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिएगा। सो द 1/2 अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई, 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई। सो द 1/2 अंडर रूट सिग्मा वाई इज 80, सिग्मा एक्स इज माइनस, सिग्मा एक्स 100 है तो 80 माइनस 100 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 40 स्क्वायर। और इसको अगर हम सोल्व करें, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो आंसर निकलेगा आपके पास आएगा सोल्व करके, दैट विल बी 41.23 MPa, 41.23 MPa, 41.23 MPa। दिस इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, दिस इज द टाउ मैक्स, दिस इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ये आपके पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगी, राइट। दिस इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, राइट। तो अब मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। मैंने अभी आपको यहाँ पे क्या बताया, एक स्ट्रेस एलिमेंट है, स्ट्रेस एलिमेंट पे इनफाइनाइट प्लेन पास करते हैं, स्ट्रेस एलिमेंट से इनफाइनाइट प्लेन पास करते हैं। और आप अगर आपको किसी भी प्लेन्स पे, किसी भी दो प्लेन पे आपको नॉर्मल स्ट्रेसेस, शेयर स्ट्रेसेस पता है, उसकी हेल्प से आप बाकी सारे इनफाइनाइट प्लेन्स पे नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन बोल देते हैं। स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए दो अप्रोच है, एनालिटिकल अप्रोच, मोहर सर्कल, ग्राफिकल अप्रोच। तो एनालिटिकल अप्रोच में हमें फॉर्मूला कैसे यार, ये सिग्मा एक्स डैश नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, टाउ एक्स डैश वाई डैश शेयर स्ट्रेस है। तो नॉर्मल स्ट्रेस का आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, शेयर स्ट्रेस के लिए आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, और इसके लिए साइन कन्वेंशन मैंने आपको बता दी, राइट। अब इसी, क्योंकि इनफाइनाइट प्लेन है, अगेन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस, डिफरेंट मटेरियल्स पे हमने ऑब्जर्वेशंस किया है। ऑब्जर्वेशंस करने के बाद ये स्टडी में आया है कि इनफाइनाइट प्लेन्स जो आपके पास होते हैं, ये जो इनफाइनाइट प्लेन है, लेट मी ड्रॉ है, ये एक आपके पास स्ट्रेस एलिमेंट है, दिस इज द स्ट्रेस एलिमेंट। और स्ट्रेस एलिमेंट से आई एम सेइंग देयर द इनफाइनाइट प्लेन्स आर पासिंग थ्रू दिस स्ट्रेस एलिमेंट। स्ट्रेस एलिमेंट से इनफाइनाइट प्लेन पास कर रहे हैं। हमारा जो स्ट्रेस एलिमेंट है, आई थिंक वो छुप गया है, तो दिस इज द स्ट्रेस एलिमेंट। इस स्ट्रेस एलिमेंट से इनफाइनाइट प्लेन पास कर रहे हैं स्टूडेंट्स। इस इनफाइनाइट प्लेन में आपको तीन प्लेन ऐसे मिलते हैं, इन इनफाइनाइट प्लेन्स में आपको तीन प्लेन ऐसे मिलते हैं जिसपे शेयर स्ट्रेस जीरो होता है। रिमेंबर दिस माइंड, इनफाइनाइट प्लेन्स है, टोटल प्लेन्स आर द इनफाइनाइट प्लेन्स। इन इनफाइनाइट प्लेन्स में आपको तीन प्लेन ऐसे मिलेंगे जिसमें शेयर स्ट्रेस क्या होगा, जीरो होगा। तीन प्लेन्स हमें इसमें ऐसे मिलते हैं जिसके अंदर, जिसमें शेयर स्ट्रेस क्या होगा, जीरो होता। वो प्लेन जिसमें शेयर स्ट्रेस जीरो होता है, उन प्लेन्स को बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन। उन प्लेन को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल प्लेन। तो इनफाइनाइट प्लेन में तीन प्लेन हमें ऐसे मिलते हैं जनरली जिसपे शेयर स्ट्रेस जीरो निकल कर आता है। उन प्लेन को हम क्या नाम देते हैं, शेयर स्ट्रेस, प्रिंसिपल प्लेन, सॉरी, उनको क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल प्लेन। तो सच प्लेन्स आर टर्म्ड एज द प्रिंसिपल प्लेन। तो अगर हम ये बात बोल रहे हैं कि इन प्रिंसिपल प्लेन पर शेयर स्ट्रेसेस जीरो हैं, कितने हैं, तीन, तो हमें तीन प्रिंसिपल प्लेन मिलेंगे। और इन प्रिंसिपल प्लेन पे कौन सी स्ट्रेसेस होगी, सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस लग रही होती है। तो इन प्रिंसिपल प्लेन पे आपको सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस देखने को मिलेगी, एंड द नॉर्मल स्ट्रेसेस विच आर एक्टिंग ऑन दिस प्रिंसिपल प्लेन्स आर टर्म्ड एज द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। उनको हम क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बोल देते हैं। तो सच स्ट्रेसेस आर टर्म्ड एज द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। इन प्रिंसिपल प्लेन पे जो स्ट्रेसेस होंगी, that are termed as the principal stresses. So we have a three values of the principal stresses, that will be sigma p1, sigma p2 and sigma p3. तो हमारे पास तीन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होंगी, सिग्मा p1, सिग्मा p2 एंड सिग्मा p3। तो ये तीन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हमारे पास होंगे। हमने कैलकुलेट की दो, क्योंकि हम टू डायमेंशनल स्टडी कर रहे हैं, थ्री डायमेंशनल स्टडी नहीं करते हम लोग। तो हमने टू स्ट्रेसेस कैलकुलेट किए हैं, सिग्मा p1 एंड सिग्मा p2। इसमें से जो एक होती है एब्सोल्यूट मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, एक होता है एब्सोल्यूट मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस, एब्सोल्यूट मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस, और एक होती है इंटरमीडिएट वैल्यूज, एक होती है इंटरमीडिएट वैल्यूज। ये क्या बताना चाहती हैं, रिप्रेजेंट क्या करती हैं, रिप्रेजेंट ये करती है, लेट अस सपोज कि आपने सिग्मा p1 की वैल्यू, लेट अस सपोज आपने सिग्मा p1 दैट इज अ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, आपने इसकी आंसर कैलकुलेट किया और उसका आंसर जो निकल कर आया है वो निकल कर आया है आपके पास, लेट अस सपोज कोई भी एक वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं आप, कोई भी वैल्यू, लेट अस सपोज की 50 एमपी, जस्ट एग्जांपल। आपने यहाँ पे सोल्व किया और आपका आंसर आया सिग्मा p1 50 एमपी। इसका मतलब ये हुआ इनफाइनाइट प्लेन पे, किसी भी प्लेन पर जो नॉर्मल स्ट्रेस आएगा वो इस 50 एमपी से ज्यादा नहीं हो सकता है।
इस स्ट्रेस एलिमेंट पे इनफाइनाइट प्लेन पास कर रहे हैं और हर एक प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड आएगा उनकी वैल्यूज हमेशा 50 से कम ही होगी। एक प्लेन होगा जिस पे नॉर्मल स्ट्रेस 50 होगा, बाकी सारे प्लेन्स पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू 50 से कम होगी। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस जो आपको किसी भी प्लेन पे मिलेगा दैट विल बी प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा P1 50 MPa। क्लियर है? तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वो मैक्सिमम भी होंगे, मिनिमम भी होंगे। मिनिमम लेट अस सपोज सिग्मा P3 का अगर आपको आंसर लेट अस सपोज मिल रहा है 5 MPa, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज द मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आई एम सेइंग। तो सिग्मा P3 अगर 5 MPa तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनफाइनाइट प्लेन्स पे किसी भी प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस आएगा वो 5 MPa से कम नहीं हो सकता है। यानी मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस जो मिलेगा आपको वो 5 MPa मिलेगा। इसका मतलब ये होगा कि पूरे इनफाइनाइट प्लेन्स पे जो स्ट्रेसेस होंगे, नॉर्मल स्ट्रेसेस, वो 5 और 50 के बीच में रहेंगे, इंक्लूडिंग 5 एंड 50। क्लियर है पॉइंट? तो नॉर्मल स्ट्रेसेस सिग्मा P1, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो है सिग्मा P1, सिग्मा P2, सिग्मा P3, ये हम कैलकुलेट करते हैं। बट हम 2 डायमेंशनल स्टडी करते हैं तो हम सिग्मा P1 और सिग्मा P2 की बात कर लेते हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट। अब कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला मैंने आपको क्वेश्चन में बता दिया, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। 3 प्लेन्स हमें ऐसे मिलते हैं जिसपे शेयर स्ट्रेस 0 होता है, उन प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं। प्रिंसिपल प्लेन पे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एक्ट करती हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस किसको बोलते हैं? नॉर्मल स्ट्रेसेस को ही बोलते हैं। बस ये लग प्रिंसिपल प्लेन पर रही है इसलिए इनको प्रिंसिपल स्ट्रेस बोल दिया है। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा P1, सिग्मा P2, सिग्मा P3 मिलेंगी क्योंकि 3 प्रिंसिपल प्लेन मिलते हैं। तो 3 प्रिंसिपल प्लेन मिलते हैं तो इसलिए प्रिंसिपल स्ट्रेसेस भी 3 आएंगी और यहां पर सिग्मा P1 और सिग्मा P3 आपके पास हो, आप फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप करके निकाल सकते हैं वेरी इजीली। क्लियर है पॉइंट? नाउ सिमिलरली मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस, अब टाउ मैक्सिमम, सिमिलरली हमें 3 प्लेन अगेन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, जैसे अभी हमने इस चीज को बताया है, सिमिलरली फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ये चीज भी पता लगी है कि यहां पर हमें 3 प्लेन ऐसे मिलते हैं जिसपे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एग्जिस्ट करेगी, इसको हम बोलते हैं टाउ मैक्स प्लेन। 3 प्लेन हमें ऐसे मिलेंगे जिसपे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एग्जिस्ट करती है, उसको हम बोलते हैं टाउ मैक्स प्लेन। तो 3 टाउ मैक्स प्लेन हमें यहाँ पे मिलते हैं अगेन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, यानी फ्रॉम द इनफाइनाइट प्लेन्स टोटल है। इनफाइनाइट प्लेन स्ट्रेस एलिमेंट पे इनफाइनाइट प्लेन पास कर रहे हैं। इनफाइनाइट प्लेन पे 3 प्लेन कौन से मिलेंगे? प्रिंसिपल प्लेन। 3 प्लेन्स कौन से मिलेंगे? प्रिंसिपल प्लेन। और 3 प्लेन्स कौन से मिलेंगे? टाउ मैक्स प्लेन। 3 प्लेन कौन से मिलेंगे? टाउ मैक्स प्लेन। टाउ मैक्स प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन कौन से प्लेन है? प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन है जिसपे शियर स्ट्रेस क्या होता है? 0 होता है। जिसपे शियर स्ट्रेस क्या होता है? 0 होता है। और टाउ मैक्स प्लेन क्या होते हैं? जिसपे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है। जिसपे शियर स्ट्रेस क्या होता है? मैक्सिमम होता है। दिस इज टाउ मैक्स प्लेन, तभी तो नाम दे रहे हैं टाउ मैक्स प्लेन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। द प्लेन विच इज कैरिंग द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दैट इज टर्म्ड एज अ टाउ मैक्स प्लेन, उसका हम नाम दे दिया टाउ मैक्स प्लेन। तो 3 प्लेन हमें ऐसे मिलते हैं जिसपे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा, उसको हम क्या नाम दे देते हैं? टाउ मैक्स प्लेन बोल देते हैं। तो दीज आर द टाउ मैक्स प्लेन, राइट? तो 3 प्लेन होंगे जिसको हम प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं। 3 प्लेन हमें ऐसे मिलते हैं जिसपे टाउ मैक्स प्लेन आता है। और एक और बात कौन सी? ये जो टाउ मैक्स प्लेन होते हैं ना, ये डिपेंड कर जाते हैं प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन पे। कि प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन आपको पता है तो आप टाउ मैक्स प्लेन की लोकेशन बता सकते हैं। अगर आपको प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन पता है देन आप टाउ मैक्स प्लेन की लोकेशन बता सकते हैं, बिकॉज टाउ मैक्स प्लेन डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल प्लेन। कैसे? टाउ मैक्स प्लेन जो होते हैं वो बाइसेक्टर होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं प्रिंसिपल प्लेन्स के। If you know the location of the principal plane, you can find the location of the tau max plane, as we know that tau max plane are the perpendicular bisector of these principal planes. अगर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि आपके पास 2 प्रिंसिपल प्लेन है, लेट अस सपोज दिस इज द प्रिंसिपल प्लेन 1, दिस इज द प्रिंसिपल प्लेन 2, ये 2 प्रिंसिपल प्लेन है। और ये जो, अच्छा एक बात और याद रखिएगा बच्चे, ये जो 3 प्रिंसिपल प्लेन मैंने आपको बताए हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये तीनों के तीनों प्लेन जो होते हैं दीज आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। तीनों के तीनों प्लेन क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर एक प्लेन आपको 10 डिग्री पे मिल रहा है तो दूसरा प्लेन आपको 10 + 90 100 डिग्री पे मिलेगा, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स है। तो यहां पर 3 जो प्रिंसिपल प्लेन आपको मिलेंगे, ये तीनों के तीनों प्रिंसिपल प्लेन क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सिमिलरली ये जो टाउ मैक्स प्लेन होते हैं दीज आर ऑल्सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये भी बच्चे क्या होते हैं? आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स होते हैं। अभी मैंने क्या बोला? ये प्रिंसिपल प्लेन 1 है, ये सेकंड प्रिंसिपल प्लेन है, तो इन दोनों में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। इन दोनों के अंदर एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। जब ये एंगल 90 डिग्री है और मैं अभी ये बोल रहा हूं कि जो टाउ मैक्स प्लेन होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है इन 2 प्रिंसिपल प्लेन का, तो दिस इज द टाउ मैक्स प्लेन। दिस इज द टाउ मैक्स प्लेन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इट मींस ये 45 डिग्री पे जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर हमें प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन पता है तो हम टाउ मैक्स प्लेन की लोकेशन बता सकते हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट, प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन अगर हमें पता है तो टाउ मैक्स प्लेन की लोकेशन हमें डायरेक्टली मिल जाएगी। अब
क्वेश्चन ये है कि हाउ वी फाइंड द टाउ मैक्स मैक्सिमम shear stress कैसे निकालेंगे। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, सेम फॉर्मूला आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला हमारे पास है मैक्सिमम shear stress कैलकुलेट करने का, एक और फॉर्मूला मेरे पास है मैक्सिमम shear stress कैलकुलेट करने का, सिग्मा P1 माइनस सिग्मा P2 बाई 2। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर दो फॉर्मूले कौन सा लगाएं, तो देखो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, इस वाले फॉर्मूले में आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। इफ यू नो द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस यू कैन फाइंड द मैक्सिमम shear स्ट्रेस, बिकॉज इस फॉर्मूले में सिग्मा P1 और सिग्मा P2 लिखा गया है। बट अगर आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस नहीं पता है ना, अगर आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस नहीं पता, देन आपका बेसिक फॉर्मूला ये वाला रहेगा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई। तो अगर आपके क्वेश्चन में ये गिवन है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई और आपसे पूछा गया है मैक्सिमम shear स्ट्रेस, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। बट अगर आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पता है, अगर आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पता है, देन आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, डायरेक्टली आपका आंसर आएगा। अगर आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पता है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस नहीं पता तो वो बेसिक फॉर्मूला वो वाला अप्लाई कर दो, तो दोनों से आपके आंसर सेम आएगा, आपकी मर्जी जैसा आपको काम करना है। सर इस क्वेश्चन में हम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल चुके हैं, हम वो वाला फॉर्मूला भी तो अप्लाई कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हो, कोई मना नहीं है, आपकी मर्जी, आप वो वाला फॉर्मूला भी अप्लाई करके यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है पॉइंट। तो मैंने पहला पार्ट सोल्व कर दिया क्वेश्चन का। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया था, फाइंड द डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड द मैक्सिमम shear stresses, we have solved that. Now the second approach, determine the location of the principal plane and also determine the plane of the maximum shear. तो टाउ मैक्स प्लेन आपको बताना है, प्रिंसिपल प्लेन की प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन आपको बतानी है, तो यहाँ ये भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। चलो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। नाउ द लोकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन, तो नेक्स्ट हम आगे लिखेंगे लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। तो लोकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन, तो प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन। अब लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन के लिए आपका फॉर्मूला है, आपको जो फॉर्मूला वो याद रखना पड़ेगा, टेंजेंट टू थीटा P1, टेंजेंट टू थीटा P1, टेंजेंट टू थीटा P1, दिस इज द लोकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन, टेंजेंट टू थीटा P1 विच इज इक्वल्स टू 2 टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, 2 टाउ एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स माइनस का सिग्मा वाई, टेंजेंट टू थीटा P1 एंड वैल्यूज पुटअप करो यहाँ पे, वैल्यूज अगर यहाँ पे पुटअप करें, वैल्यूज यहाँ पे पुटअप करें, टेंजेंट टू थीटा P1 विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू में 40 माइनस का 40 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, टाउ एक्स वाई की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर माइनस का 40, और सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई भी गिवन है 180 डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स 100 है, सिग्मा वाई 80 है, तो दैट विल बी माइनस का 80 डिवाइडेड बाय 20, सो दैट विल बी माइनस का 4। तो टेंजेंट टू थीटा P1 इज माइनस का 4, तो 2 थीटा P1 इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स माइनस 4। कैलकुलेटर आपके पास है, यू कैन सोल्व दैट क्वेश्चन। सो फ्रॉम हेयर इफ यू सोल्व दिस देन आंसर विल बी माइनस 37.98 थीटा P1 1/2 करके, तो माइनस का 37.98 डिग्री। So the first principal plane will be this minus 37.98 degree. Sir, what this minus signifies here? माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पे? दिस माइनस साइन सिग्निफाई, क्योंकि मैंने आपको अभी चीज ये बताई है कि यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर अगर आप देखें इस वाले केस के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि बच्चे थीटा देखिएगा कि जब हम थीटा की बात करेंगे, यहाँ पे जब हम थीटा की बात करते हैं, थीटा कहाँ से लेना, एंटी क्लॉकवाइज एंगल फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन, दैट विल बी कंसीडर द पॉजिटिव। इस थीटा को हम क्या मान के चलेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल है। अगर आपको थीटा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये वर्टिकल प्लेन से क्लॉकवाइज एंगल पे है। अगर आपका आंसर थीटा नेगेटिव आया है तो इसका मतलब आपका जो प्लेन है वो कुछ यूं पास कर रहा है और कुछ थीटा ऐसा बना जा रहा है, थीटा डैश। तो ये जो एंगल है वो क्लॉकवाइज एंगल है वर्टिकल प्लेन से, वर्टिकल प्लेन से ही एंगल लेना है आपको, आपको प्लेन वर्टिकल प्लेन से ही लेना है, आपको एंगल वर्टिकल प्लेन से ही लेना है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव मान लेना, अगर ये क्लॉकवाइज है तो हम नेगेटिव मान लेंगे। अभी हमारा आंसर नेगेटिव आया है, इस बात का मतलब ये हुआ कि आप जो हमारे प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन है वो क्लॉकवाइज एंगल पे जा रही है। क्लियर है? फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन। सेकंड प्रिंसिपल प्लेन की बात करें, सेकंड प्रिंसिपल प्लेन लोकेशन, सेकंड प्रिंसिपल प्लेन लोकेशन थीटा P2, second principal plane location theta P2 will be theta P1 plus 90 degree, theta P1 plus 90 degree. Second principal plane location is theta P1 plus 90 degree, right? तो यहाँ पर देखिएगा theta P1 plus 90 degree की अगर हम बात करें, theta P1 कितना है, माइनस का 37.98, माइनस 37.98, इसमें हम क्या ऐड करेंगे 90 डिग्री, सो द आंसर विल बी, इसमें ऐड करो तो आंसर आएगा आपके पास 52.02 डिग्री, 52.02 डिग्री। तो यहाँ पे सोल्व करके आपको ये वाला आंसर मिलेगा 52.02 डिग्री। बात समझ आ रही है आप लोगों को? 52.02 डिग्री। तो सेकंड प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन आपको मिल गई। मैंने क्या बोला कि प्रिंसिपल प्लेन्स जो होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स होते हैं, इसलिए हमने 90 का कॉन्सेप्ट लगाया यहाँ पे।
रिमेंबर दिस पॉइंट, राइट। तो प्रिंसिपल प्लेन्स आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। नाउ अब हम यहाँ तक क्या क्या कैलकुलेट कर चुके हैं, हम यहाँ तक कैलकुलेट कर चुके हैं कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा P1 सिग्मा P2 बता दिया, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगे कैसे निकालते हैं वो आपको बता दिए, लोकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन क्या होगी थीटा P1 थीटा P2 वो मैंने आपको बता दिया। नाउ द लोकेशन ऑफ द टॉर्मेक्स प्लेन, तो नेक्स्ट पॉइंट इज लोकेशन ऑफ द टॉर्मेक्स प्लेन, लोकेशन ऑफ द टॉर्मेक्स प्लेन, लोकेशन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन दैट इज अ टॉर्मेक्स प्लेन। नाउ इसकी लोकेशन की हमको बात करनी है। इफ वी टॉक अबाउट द लोकेशन ऑफ द टॉर्मेक्स प्लेन कि टॉर्मेक्स प्लेन की लोकेशन क्या रहेगी, इसका भी फॉर्मूला है, मैं आपको फॉर्मूला पहले बता देता हूं और उसके बाद मैं आपको दूसरे कॉन्सेप्ट से भी बता दूंगा। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, लोकेशन का थीटा टाउ 1 अगेन 2 थीटा टाउ 1 इज विल बी इक्वल टू टेंजेंट, यही लिख देते हैं टेंजेंट 2 थीटा टाउ 1, टेंजेंट 2 थीटा टाउ 1, टेंजेंट 2 थीटा टाउ 1, इसको मैं सही लिख देता हूं, टेंजेंट 2 थीटा टाउ 1 को टेंजेंट 2 थीटा टाउ 1 ये इसके अंदर रहेगा, टेंजेंट 2 थीटा टाउ 1 विल बी इक्वल्स टू माइनस का 1 डिवाइड बाई 2 टाउ एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, वैल्यू पुट करो तो माइनस का 1 डिवाइड बाई माइनस का 40 डिवाइड बाई 100 माइनस 80, तो इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 4 तो प्लस का 1/4 आ जाएगा, है ना। इसको जब हम सोल्व करेंगे ये हो जाएगा आपके पास ये माइनस, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा दिस ये आपके पास 2 है ना, ये 2 टाउ एक्स वाई, तो माइनस का 40 मल्टीप्लाई 2, इधर 2 भी तो लिखना पड़ेगा, 2 टाउ एक्स वाई है ना ये। अब ध्यान दो माइनस का 80 डिवाइड बाई 20, माइनस का 80 डिवाइड बाई 20 माइनस का 4, माइनस का 1 डिवाइड बाई माइनस का 4 तो 1/4, ये 1/4 बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हम थीटा टाउ 1 निकालें अगेन टेंजेंट इनवर्स करके 1/2 करके, तो मैंने आंसर निकाला हुआ थीटा टाउ 1 विल बी 7.02 डिग्री, 7.02 डिग्री। तो ये तुम्हारे पास फर्स्ट टॉर्मेक्स प्लेन की लोकेशन आ जाएगी, फर्स्ट टॉर्मेक्स प्लेन की लोकेशन 7.02 डिग्री, एंड द लोकेशन ऑफ द सेकंड टॉर्मेक्स प्लेन थीटा टाउ 2 that will be equal to 90 plus 7.02 degree, that will be 97.02 degree, 97.02 डिग्री। ये आपके पास सेकंड टर्म एक्सप्लेन की लोकेशन आ जाएगी, राइट। तो हमने टर्म एक्सप्लेन की लोकेशन भी आपको बता दी। अब मैंने आपको एक अप्रोच बताइए, ये यहाँ पे देखिएगा मैंने एक चीज़ आपको समझाई यहाँ पे कि अगर आपको प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन पता है तो उसमें आप 45 डिग्री जोड़ दीजिएगा, आपको टर्म एक्सप्लेन मिल जाएगा। सेम यहाँ पे भी आप बता सकते हैं। इफ़ यू वांट टू सोल्व, अगर आप यहाँ से इस तरीके से भी करना चाहते हैं, सब ये वाली अप्रोच लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी बता सकते हैं। देखिएगा माइनस थीटा P1 कितना है, माइनस का 37.90 डिग्री है, माइनस का 37.98 डिग्री। तो अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं थीटा टाउ 1 अगर आप निकालना चाहते हैं तो माइनस का 37.98 डिग्री में आप 45 डिग्री जोड़ दीजिएगा, अगेन आपको जो आंसर मिलेगा 7.02 डिग्री मिलेगा। यू विल गेट द सेम आंसर। आपकी मर्जी, आप वहां से भी कर सकते हैं, इसमें फिर 90 जोड़ दीजिएगा तो सेकंड टर्म एक्सप्लेन आपको मिल जाएगा। ये आपकी मर्जी, आप ऐसे भी काम कर सकते हैं इफ यू वांट टू सोल्व दिस, राइट। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सोल्व करना चाहते हैं। तो मैंने आपको चीजें बता दी हैं। अब यहाँ पर हमें इतना सा काम तो हमने कर लिया जो क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन में बोला गया कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाल चुके हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस ये भी कैलकुलेट कर चुके हैं, डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन ये भी कैलकुलेट कर चुके हैं, प्लेन ऑफ द मैक्सिमम शियर हम ये भी कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ तक कैलकुलेशन खत्म हो गई है। नाउ ड्रॉ ऑल दी स्ट्रेसेस बाय कंप्लीट स्केच। अब हमें स्केच डायग्राम बनाना है, उससे पहले एक कैलकुलेशन आपको और करनी पड़ेगी यहाँ पे, और वो कैलकुलेशन क्या है देखिएगा। अभी आपने एक प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाले हैं, यहाँ पर हमने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को सोल्व किया है सिग्मा P1 सिग्मा P2। मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस प्रिंसिपल प्लेन पे लगते हैं। दो प्रिंसिपल प्लेन आपने निकाले हैं थीटा P1, दो प्रिंसिपल प्लेन आपने कैलकुलेट किए हैं, दो प्रिंसिपल प्लेन ये रहे थीटा P1 एंड थीटा P2, दो प्रिंसिपल प्लेन आपने निकाले हैं थीटा P1 और थीटा P2। अब ये बताओ थीटा P1 जो फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन है उस पर कौन सी स्ट्रेस आएगी। डोंट से सिग्मा P1, डोंट से डायरेक्टली सिग्मा P1, आपको पहले चेक करना पड़ेगा। आपको पहले चेक करना पड़ेगा क्या थीटा P1 वाला जो फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन है क्या इस पे नॉर्मल स्ट्रेस जो क्या इस पे जो नॉर्मल स्ट्रेस आएगी क्या वो सिग्मा P1 होगा या इस पे सिग्मा P2 होगा। तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा और वो चेक आपको करके दिखाना है एग्जाम के अंदर। तो मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ एग्जाम में। नाउ चेक क्या करना है, किसके लिए चेक लगा रहे हैं कि जो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन पे वो कौन सा आएगा, सिग्मा P1 आएगा सिग्मा P2 आएगा। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप करना है। तो सिग्मा एक्स डैश किसी भी थीटा पे नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला लगा दो। तो सिग्मा एक्स डैश का फॉर्मूला लगाया सिग्मा एक्स कोस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस टाउ एक्स वाई
साइन 2 थीटा। ये वाला हमने बेसिक फॉर्मूला अप्लाई किया। सिग्मा एक्स कितना है क्वेश्चन में 100 MPa कोस स्क्वायर थीटा। थीटा कितना है माइनस का 37.98 आई थिंक। थीटा P1 कितना है, थीटा P1 है माइनस का 37.98, तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप करो माइनस का 37.98। सिग्मा वाई 80 गिवन है, साइन स्क्वायर माइनस 37.98। टाउ एक्स वाई माइनस का 40 गिवन है, साइन 2 थीटा, तो 2 मल्टीप्लाई माइनस 37.98 माइनस 37.98 राइट। माइनस का 40 इंटू साइन मल्टीप्लाई माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 37.98। नाउ फ्रॉम हेयर यू कैन सोल्व दिस। इफ यू सोल्व दिस तो आंसर यहाँ से निकल कर आएगा आपके पास 131.23 MPa। 131.23 MPa इट मीन्स इट इज इक्वल्स टू सिग्मा P1। इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, जो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है आपका इस वाले प्लेन पे, फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन पे, वो सिग्मा P1 लग रहा है। अब एक चीज यहां से क्लियर हो गई है कि ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन पे सिग्मा P1 लगेगा, कोई जरूरी नहीं है, आपको चेक करना पड़ेगा। यहां से आप कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं बिना चेक करे आंसर करके आओगे तो आंसर गलत हो जाएगा, तो बेफालतू के आप 2 स्टेप छोड़कर आओगे तो नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए आपको चेक करके दिखाना पड़ेगा कि भाई जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन आया है इस पे कौन सी स्ट्रेस लगेगी, क्या इस पे सिग्मा P1 लगेगा, इस पे सिग्मा P2 लगेगा। तो हमने चेक कर लिया है। चेक करने के बाद हमें पता लगा कि ये जो आपका ये वाला जो प्लेन है माइनस का 37.98 थीटा P1 फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन जो है, इस पे जो नॉर्मल स्ट्रेस आ रही है वो आपकी सिग्मा P1 आ रही है। क्लियर है, इस पे जो नॉर्मल स्ट्रेस आ रही है वो आपकी सिग्मा P1 आ रही है। अब हमें पता लग गया, यहां से हम एक चीज और बता सकते हैं कि जो सेकंड प्रिंसिपल प्लेन होगा उस पे नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा P2 लगेगी। ये जो क्लियर है। नाउ टाउ मैक्स प्लेन पे मैक्सिमम स्ट्रेस आएगी और मैक्सिमम स्ट्रेस हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब मैं डायग्राम बनाने वाला हूं। अब हम डायग्राम बनाएंगे क्योंकि बाकी सारी कैलकुलेशंस हम कर चुके हैं। अब हम डायग्राम बनाएंगे, तो डायग्राम भी हम बना लेते हैं। ध्यान देखिए, ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिएगा इधर। तो मैक्सिमम डायग्राम बनाने के लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे डायग्राम बनाना ना हमें, तो चलो ठीक है। तो देखिएगा थोड़ा सा मैं इसको, ये हमारा स्ट्रेस एलिमेंट है, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ जानबूझकर क्योंकि मुझे डायग्राम बनाना है यहाँ पे। और यहाँ पर हमने स्ट्रेस एलिमेंट है अपने पास, तो यहाँ पर जो स्ट्रेस लगा हुआ है 100 है। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है ये 80 है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है ये 100 है, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है ये 80 है, और अलोंग विद दैट यहाँ पे शेयर स्ट्रेस भी गिवन है, दैट इज 40। ये क्वेश्चन में गिवन है, बाकी सब दिखाने की जरूरत नहीं है, इतना से ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन क्या है, थीटा P1 की लोकेशन क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन माइनस का 37.98। अगर ये माइनस 37.98 है, इस बात का मतलब माइनस का यानी वर्टिकल प्लेन से क्लॉकवाइज एंगल है, सो दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन लोकेशन। दिस इज द 37.98 डिग्री, ये 37.98 डिग्री है। 37.98 डिग्री का मतलब है क्लॉकवाइज एंगल, माइनस का मतलब है क्लॉकवाइज एंगल फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन। ठीक है ना, हमारी डेरिवेशन में थीटा कहां से लेते हैं, वर्टिकल प्लेन से लेते हैं। अगर थीटा पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर थीटा नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज। नाउ तो ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन। तो ये मैंने थोड़ा सा आगे की तरफ प्रोसीड कर दिया है। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, ये स्ट्रेट लाइन है राइट। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सही नहीं आई है, ये हटेगा नहीं, रब नहीं होगा, चलो कोई नहीं, इसको ऐसे करें तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन आ जाएगा राइट। तो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन। अच्छा, इसके परपेंडिकुलर, इसके ठीक परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होगा, इसके ठीक परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, इसके ठीक परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। तो यहाँ पर आप सेकंड प्रिंसिपल प्लेन बना सकते हैं, इसके ठीक परपेंडिकुलर आप यहाँ पे दूसरा प्लेन बना सकते हैं, इसके ठीक परपेंडिकुलर। तो आपने एक प्लेन यहाँ बनाया, एक प्लेन ऐसे बना दो, पर पैरेलल प्लेन आपस में, और यहाँ पे इसको आपस में ऐसे जॉइन कर दो। तो ये तुम्हारे पास है, यहाँ पर ये तुम्हारे पास है फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, और ये जो होगा ये होगा आपके पास दैट इज द सेकंड प्रिंसिपल प्लेन। क्यों, क्योंकि दोनों प्लेन आपस में 90 डिग्री पे, बोथ द प्लेन्स इंटरसेक्टिंग एट द 90 डिग्री। दोनों प्लेन्स आपस में किस पे है, 90 डिग्री पे। ये फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन है और ये सेकंड प्रिंसिपल प्लेन है। और फर्स्ट देखो ध्यान से ध्यान दीजिएगा, यहां से बात समझ आ रही है आपको, यहां से वाला प्लेन है ये बनाया, ठीक इसके परपेंडिकुलर इस पर 90 डिग्री। आप देखिएगा आपने क्या आंसर निकाला है, आपने सेकंड प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन 52.02 डिग्री निकाली है, प्लस में आंसर आया। प्लस में आने का मतलब है क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब सेकंड प्रिंसिपल प्लेन समथिंग ऐसे जाएगा। दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल प्लेन, और ये वाला जो एंगल आएगा दैट इज अ थीटा P2।
ये थीटा पी टू की वैल्यू हम लिख चुके हैं, तो इस मैंने थीटा पी टू लिख दिया। दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल प्लेन, ये तुम्हारा सेकंड प्रिंसिपल प्लेन है। और ठीक इसके पैरेलल हमने ये बनाया हुआ है, तो आप यहाँ की बजाय यहाँ भी दिखा सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्लियर है? नाउ अब इस पे स्ट्रेसेस कैसे आएंगी चेक कर ली, हमने निकाली ना अभी। फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन पे 131.23 एमपी आई है फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन पे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है, आंसर पॉजिटिव आया था अपना, तो सिग्मा P1 131.23। तो इस पे नॉर्मल स्ट्रेस हमने ऐसे दिखा दी 131.23। और सेकंड प्रिंसिपल प्लेन पे जो सेकंड प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगी सिग्मा P2, वो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और सेकंड प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो आंसर आया था हमारे पास 48.77, ये भी पॉजिटिव है, टेंसाइल है 48.77। तो यहाँ पर हम स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस लगा देंगे इस पर 48.77 MPa। नाउ दिस ये डायग्राम है जो इसमें ये बताया है कि प्रिंसिपल प्लेन पे जो स्ट्रेसेस आ रही है वो ये आ रही है। अब मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कि मैक्सिमम स्ट्रेसेस होती हैं, तो इस स्ट्रेस एलिमेंट पे जो इनफाइनाइट प्लेन है, इस स्ट्रेस एलिमेंट पे जो इनफाइनाइट प्लेन लगे हुए हैं, इस प्लेन पे जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगी दैट विल बी 131.23। ये मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस आएगी, इससे ज़्यादा कोई स्ट्रेस नहीं आती। दिस इज द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। अब हमें टाउ मैक्स प्लेन की लोकेशन देखनी है, जरा चेक कीजिएगा टाउ मैक्स प्लेन की लोकेशन। टाउ मैक्स प्लेन की लोकेशन के लिए थीटा टाउ वन चाहिए होगा, थीटा टाउ वन निकाल चुके हैं। थीटा टाउ वन का आंसर है 7.02 डिग्री। और अगर हम यहाँ पे 7.02 डिग्री के लिए डायग्राम बनाए, ये दिखेगा यहाँ पे, दिख रहा है साफ, और ये वाला, तो आई थिंक ये ज़्यादा क्लियर है, राइट। तो यहाँ पर मैं ये वाला स्केच लेके चलता हूँ। थीटा टाउ वन फर्स्ट 7.02 डिग्री पॉजिटिव आंसर है, तो यहाँ पर आपका ये वाला एंगल बनेगा। तो ये जो है आपके पास दैट इज अ थीटा टाउ वन। आप क्योंकि आप जब डायग्राम बनाएंगे पेपर में तो आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाएंगे, स्पेस भी होगा। अभी यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है तो इसलिए आपको सही क्लियरिटी नहीं आ रही होगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ कि दिस इज द थीटा टाउ वन। तो ये वाला जो डायग्राम है, ये प्लेन जो है ये टाउ मैक्स प्लेन है। दिस इज द टाउ मैक्स प्लेन, दिस इज द टाउ मैक्स प्लेन। अब जरा चेक कीजिएगा, ये प्रिंसिपल प्लेन आपका फर्स्ट रेड वाला, ये जो ब्लू स्काई ब्लू है ये आपका टाउ मैक्स प्लेन है। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, दोनों को जोड़ दीजिएगा। 37.98 प्लस का थीटा टाउ वन, और थीटा टाउ वन कितना था 7.02। थीटा टाउ वन कितना है आपके पास 7.02। तो 7.02 में आप ऐड करिएगा 37.98, तो 45 डिग्री आपको मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था टाउ मैक्स प्लेन जो होते हैं बाइसेक्टर होते हैं टू प्रिंसिपल प्लेन के। तो ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन है, इस फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन और ये आपका सेकंड प्रिंसिपल प्लेन है, इनके बीच में आपका ये वाला एंगल है। तो आप यहाँ पर भी बना सकते हैं, सिंस यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ। ये आपका टाउ मैक्स प्लेन है, ठीक इसके परपेंडिकुलर आपको क्या कौन सा प्लेन मिलेगा, सेकंड प्रिंसिपल प्लेन मिलेगा। तो आप इसको ऐसे बना दीजिएगा, ठीक इसके परपेंडिकुलर आपको सेकंड प्रिंसिपल प्लेन मिलेगा। तो ये भी आपका टाउ मैक्स प्लेन है, दिस इज ऑल्सो द टाउ मैक्स प्लेन। तो ये भी आपके टाउ मैक्स प्लेन है, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री का है। दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना 90 डिग्री का। तो टाउ मैक्स प्लेन, और टाउ मैक्स प्लेन पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस आएंगी, टाउ मैक्स प्लेन पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस आएंगे। और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आप कैलकुलेट कर चुके हैं, टाउ मैक्स प्लेन पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सो द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस जो आएंगी दैट विल बी, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस जो हमें मिलेगी 41.23 MPa, 41.23 MPa, 41.23 MPa। दिस मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज 41.23 MPa। सो द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आएगी 41.23 MPa। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस लगा दीजिएगा 41.23 MPa। दिस इज द 41.23 MPa, दिस इज द 41.23 MPa, 41.23 MPa। तो ये हमने मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की लोकेशन लगा दी है 41.23 MPa, 41.23 MPa, राइट। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मिल गया 41.23 MPa। बात समझ आ रही है आप लोगों को इतनी सी? अब यहाँ पे हमने डायग्राम भी बना दिया, ध्यान दो, ये हमने डायग्राम भी बना दिया। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया हमने वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है यहाँ पे, जो चीज़ें क्वेश्चन में पूछी गई है वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन। तो देखो 7 स्लाइड्स मेरी हुई है, तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया जो क्वेश्चन में गिवन है, हमने साइन कन्वेंशन लिखे, हमने प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखा, उसके बाद हमने प्रिंसिपल स्ट्रेस की कैलकुलेशन की है। प्रिंसिपल स्ट्रेस की कैलकुलेशन करने के बाद हमने मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की कैलकुलेशन की है। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की कैलकुलेशन करने के बाद हमने लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन की कैलकुलेशन की है। उसके बाद हमने मैक्सिमम लोकेशन ऑफ टाउ मैक्स प्लेन की कैलकुलेशन की है। उसके बाद हमने ये चेक किया है कि जो सिग्मा P1 है वो फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन पे एक्ट करेगा, सेकंड प्रिंसिपल प्लेन पे एक्ट करेगा, उसके लिए हमने कैलकुलेशन की है। ये सारी कहानी करने के बाद हमने डायग्राम बनाया है। यहां तक अगर आप करके आएंगे देन 20 मार्क्स विल बी ऑफ योर्स। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? यस और नो? यहां तक कहानी समझ आती है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।
क्लियर है पॉइंट। नाउ आज की मैं जो वीडियोस है आज के लिए तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 ही आपको कंप्लीट कराऊंगा। बाकी जो सेकंड क्वेश्चन होगा जो मैंने आपको दिखाया था अभी पीडीएफ के अंदर कि मेरे पास दूसरा क्वेश्चन भी है, तो ये सेकंड क्वेश्चन मैं सोल्व कराऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आपको एक क्वेश्चन सोल्व करा के दूंगा। तो आज के लिए बस फर्स्ट ही है मैं जो, क्योंकि गिवन टाइम में अभी इतना ही हो पा रहा है। तो जो सेकंड वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपको मैं सेकंड वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में होगा तो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, राइट। तो इसमें ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको सोल्व कराया प्रिंसिपल स्ट्रेस से रिलेटेड, इसमें अगर आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, इसमें आपकी जो भी क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू एवरीवन।